Hello everyone, how are you all guys? I hope that we are live over here right now. कैसन हो बच्चा पार्टी? Yes, are we live over here? Good morning all of you. Happy morning. I hope that you're doing amazing. तो फटाफट से MCQ वेब सीरीज का लेक्चर नंबर 4 आपके सामने है आज, जहां पर हम लोग डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर एंड सप्लाई का पार्ट 2 कर रहे हैं. ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था, सेकंड इसमें बीसी के चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था, थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 पार्ट 1 और आज है फोर्थ लेक्चर में बिजनेस इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2. ठीक है, तो आज और हम लोग 40 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. इसमें पर्टिकुलरली वी आर हैविंग 120 एमसीक्यूज इन दिस चैप्टर. पहले दिन में हम लोगों ने यहाँ पर इसमें 40 किए थे, आज भी 40 करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा रिविजन्स होते हैं, बहुत सारे कंसेप्चुअल क्लैरिटीज होती है, बहुत सारे एक्सीडेंटल पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर मार्क करते हैं और बहुत सारे आईसीआई फेवरेट भी मार्क करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा समय लगता है. बट आई होप दैट यू आर एंजॉइंग दिस वेब सीरीज गाइज. ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वेब सीरीज को पहुंचाइए, मैक्सिमम बच्चों को फायदा होना चाहिए. एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग यहाँ पर ये कर रहे हैं बच्चा पार्टी, सो मेक मोस्ट आउट ऑफ इट. राइट, चलिए, अमेजिंग अमेजिंग. ठीक है, ओके 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 ओके, चलिए, ग्रेट, अमेजिंग. Okay, so shall we get started? Shall we get started, बच्चा पार्टी? Okay, great, amazing, amazing, amazing. तो मेरे साथ सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे? MCQ बाबा की. Come on everyone over here. ठीक है, चलिए. Okay, 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 great, amazing guys, amazing, amazing. So let the magic begin यार. इतना जोश आ चुका है, फटाफट से बचा पार्टी, फटाफट से फटाफट से फटाफट से आज आप लोग क्या कर दो, शुरुआत कर दो यार. मतलब अटेंडेंस लगा दो. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए. So let's get started everyone. Let the magic begin. Let the magic begin. ठीक है, yes. So आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. Question number 41 on your computer screens. Question number 41 on your computer screens. Here we go. Something just like this. ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, अटेंडेंस लगा दीजिए बच्चा पार्टी, कोई भी कंजूसी नहीं चलेगी. And we are getting started right here, right now. In the case of given goods, the demand curve will usually be. given goods के केस में कैसे कर्व होता है? given goods के केस में ऐसा होता है, ऐसा 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 ऐसा, मतलब upward sloping to the right, upward sloping to the right, upward sloping to the right, upward sloping to the right. Yes, okay. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. बाय कंज्यूमर सरप्लस इकोनॉमिस्ट मींस, आपको याद है मैंने आपको एग्जांपल दिया था किसका? निर्मला सीतारमन जी का मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को. निर्मला सीतारमन जी आए थे मेरे पास, कहाँ, कब? कोविड में. कोविड में को फोन आया और कोविड में मुझसे कहा गया था, सर हमको समझ नहीं आ रहा है सर, क्या करें? हाँ, हमको समझ नहीं आ रहा है सर, क्या करें? रेवेन्यू नीचे 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 जा रहा है सर, क्या करें सर? मैंने उनको कहा था कि तुम क्या करो, कलर पानी. आज ब्लू है पानी 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 पानी, फिर भी है कलर पानी 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 पानी. इस पे टैक्स थोड़ा ज्यादा तुम लगा दो और रेवेन्यू तुम्हारा ऊपर चले जाएगा. राइट, तो यहाँ पर उन्होंने टैक्स को इंक्रीज कर दिया था, 70% टैक्स लगाया था कलर पानी पर उन्होंने, और ये ऊपर चले गया था. उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा क्योंकि इसकी यूटिलिटी ज्यादा है, लोग उस चीज के लिए पैसा ज्यादा देने के लिए भी तैयार हैं. ठीक है, लोग उस चीज के लिए पैसा ज्यादा देने के लिए भी तैयार है. तो इसका मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम अमाउंट द पर्सन इज विलिंग टू पे, बोलो विलिंग टू पे, माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज. इट इज नोन एज कंज्यूमर सरप्लस. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके.
तो बच्चा पार्टी यहां पर देखिए, व्हाट इज रेडी टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज इज नोन एज कंज्यूमर सरप्लस। चलिए ऑसम 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 ऑसम, ठीक है, बहुत हेल्पफुल है लेक्चर्स में। आपके रिकॉर्डेड लेक्चर देखता हूँ। ओके सोनी, जतिन सोनी, सोनी दे नखरे सोने लग दे, जतिन सोनी, सोनी बेटा ध्यान दो अभी यहाँ पर, ठीक है, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। ओके, which of the following is the property of indifference curve? Which of the following is the property of indifference curve? IC curve, IC curve, ठीक है। It is convex to origin due to diminishing marginal rate of substitution। बिल्कुल सही जवाब है ये। The marginal rate of substitution is constant as you move along the indifference curve। Wrong. Marginal utility is constant as you move along the indifference curve। No. Total utility is greatest when the budget line cuts the indifference curve। No. तो यहां पर यह सही जवाब है A। Due to diminishing MRS, due to diminishing MRS, it is convex to origin, 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 it is convex to origin। Right, right. Okay. आगे बढ़ते हैं बच्चा, पार्टी कवन एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 44। When economists speak of utility of certain goods, they are referring to the demand for the good, the usefulness of the good in consumption, the expected satisfaction derived from the consuming the good, and the rate at which the consumer are willing to exchange one good for another। यूटिलिटी की बात हो रही है, मतलब एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन, एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन, मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, मतलब यहां पर आंसर होगा तुम्हारा सी 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 आंसर होने वाला है। राइट यो एवरीवन, दिस इज सो सिंपल मैन, दिस इज सो सिंपल। मतलब मैंने ऐसा लग रहा है कि हम लोग ना तोड़ फोड़ प्रिपरेशंस करने वाले हैं। ऐसी प्रिपरेशंस हो रही है यार, एग्जाम में तो कोई गलती होनी नहीं वाली है, ठीक है। A vertical supply curve which is parallel to y-axis implies that the elasticity of the supply is going to be what? The vertical supply curve which is parallel to y-axis, it implies that elasticity is equal to 0. Elasticity is equal to 0. Elasticity is equal to 0. तुमको लॉजिकली देखना है, तुम्हारे आंखों के सामने सारे की सारे ग्राफ आने चाहिए बच्चा पार्टी। मैंने आपको कहा था कि तुम लोग ग्राफ पे से कितना कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए हमारे लिए इस प्रश्न के लिए भी एक गाना है, इस प्रश्न के लिए भी एक गाना है। आंखों के पन्नों पे मैंने लिखा था MCQ। राइट, ओके गाइज, 46th question on your computer screens। Here we go, something just like this। For the normal good, the downward sloping demand curve, the downward sloping demand curve क्या होगा? The price elasticity of demand is negative, income elasticity of demand is negative, price elasticity of demand is positive, income elasticity is negative, price elasticity is positive, income elasticity is positive, price elasticity of demand is negative, income elasticity of demand is positive। So for the downward sloping demand curve, the answer over here is D is the right answer। कैसे सर? देखो भाई, कैसे मतलब क्या है? ये देखो भाई, ये नेगेटिव स्लोप है, लेकिन जब हम लोग इनकम को कंसीडर करते हैं तो ग्राफ ऐसे होता है। तो ये है हमारा पॉजिटिव स्लोप, और यहां पर अगर हम लोग प्राइस को कंसीडर कर रहे हैं तो यहां पर जनरली होता है तुम्हारा नेगेटिव स्लोप। तो ये है नेगेटिव स्लोप और ये है पॉजिटिव स्लोप। ये होता है इनकम के केस में, ये होता है प्राइस के केस में। तो यहां पर बच्चा पार्टी आपको ये बोलना है प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज नेगेटिव एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव। हो गया, दिस इज सो सिंपल। लेकिन बच्चा पार्टी यहां पर समझ नहीं पाता है, कभी कभी आता है उसको, लेकिन वो इंटरप्रेट नहीं कर पाता है। तुमको पता था ये, लेकिन कुछ बच्चा खाली फुकट क्या होता है, कंफ्यूज आ जाता है। ओ भाई, ये तो आउट ऑफ द सिलेबस आ गया। हाँ, ऐसे तो कुछ सिखाया नहीं था सर ने। सिखाया था, ठीक है। इंटरप्रिटेशन अलग है, इंटरप्रिटेशन, ठीक है। समझ में आ भी गई हो? यस, ध्यान दीजिए, ध्यान दो बच्चा पार्टी। कैसे कंजूस बच्चे हैं क्लास में, इतने कंजूसी जिंदगी में कभी मैंने इतनी कंजूसी नहीं करी होगी जितने तुम लोग कर रहे हो। मतलब अभी अपना मतलब ये 4th लेक्चर है MCQ वेब सीरीज का, और कुछ लोग तो मेरे को 6 महीने से जुड़े हुए हैं। लाइक वाइक मतलब कुछ नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी कंजूसी करूँगा ना फिर।
देखना फिर तुम लोग। नहीं 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 ठीक है भाई, यही हमारी दोस्ती, यही हमारा रिश्ता। हाँ, एक गुरु को तुमने को नहीं यही गुरु दक्षिणा दी है। वाह भाई वाह, बहुत गलत हो रहा है मेरे पास, मेरे साथ। भगवान देख रहा है, हाँ भगवान देख रहा है बेटा। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ द गुड इज कॉज्ड बाय, increase in the supply of goods is caused by improvement in production technology, fall in the prices of the other goods which can be produced using the same inputs, fall in the prices of the factors of production used in the production, and all of the above। देखो भाई, सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, अगर तुम्हारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई सप्लाई इंक्रीज होगा। अगर तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया तो तुम्हारा सप्लाई इंक्रीज होगा, क्योंकि तुम्हारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। सो डेफिनेटली द आंसर इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ द अबव। यस, द आंसर इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ द above, all of this above। ठीक है, यस। देखिए, elasticity of supply refers to degree of responsiveness of supply of the good to changes in its price। मेरा प्राइस कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है, मेरा सप्लाई कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है या कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ है, तो यहां पर वो प्राइस इज द फैक्टर, जहां पर ये सेंसिटिविटी फैक्टर है जिसके कारण मेरी सप्लाई जो है वो चेंज हो सकती है। सो ठीक है, गेटिंग सिंपल 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 सिंपल। ठीक है, अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व to the quantity axis implies that the elasticity of supply is, horizontal supply curve implies that the elasticity is gonna be infinite। so यहाँ पर मैनू तो ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सारे ग्राफ्स अच्छे से आते हैं, मुझे सब कुछ लॉजिकली पता है। हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व का मतलब यहाँ पर होता है इनफाइनाइट, इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट, इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट। ओके गाइस, तो बच्चा पार्टी देखना यार, मैंने जो ग्राफ निकाले थे, ग्राफ पे से आपको सारे एमसीक्यूज बताए थे, देखो उस पर एमसीक्यूज आ रहे हैं, हम लोगों ने ये पढ़ते समय भी किया था, मैंने आपको बहुत सारे एमसीक्यूज बता दिए थे, राइट। बहुत सारे टाइप्स कैसे 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 घुमा फिरा कर आ सकते वो भी मैंने आपको बताया था। एंड हियर वी आर सीइंग इट, इट इज सो सिंपल यार, इट इज सो सिंपल यार। ठीक है, हम लोग पहले देखे थे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, अभी हम लोग देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन में जब बोल रहा हूं मतलब ये क्या हो रहा है, ये प्राइस के कारण हो रहा है बदलाव। ठीक है, सो अगर हमारा सप्लाई कम हो रहा है और वो भी कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब डेफिनेटली प्राइस कम हुई है। सो डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, नो। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स कंसर्न, यस। अरे भैया, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई की बात हो रही है, तो कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई की बात हो रही है, तो देखना यहां पर ऐसे डायग्राम आता है, सप्लाई डिक्रीज हुआ है, ये था मेरा ओरिजिनल प्राइस, ये था मेरा न्यू प्राइस, ये था मेरा ओरिजिनल क्वांटिटी, ये था मेरा न्यू क्वांटिटी, और यहां पर ये मेरा सप्लाई कर्व। तो यहां पर तुम्हारा डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स कंसर्न होगा, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स कंसर्न होगा। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं आपको वही गाना, आंखों के पन्नों पे मैंने लिखा था एमसीक्यू। ठीक है बच्चा पार्टी, देखो यार ग्राफ से सारे एमसीक्यूज बहुत आसान हो जाते हैं, इसलिए मैं हमेशा 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 कहता हूं कि ग्राफ्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट 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 राइट। कॉन्स्पिशियस गुड्स आर ऑल्सो नोन एज प्रेस्टीज, snob, Veblen, and all of the above. Conspicuous goods are also known as all of the above, all of the above, right? Yes. Awesome, awesome, awesome. So यहाँ पर कौन कौन है यहाँ पर? प्रज्ञा पाल, दिया गुलानी, then विवेक, ऋषिका, then others, then पारू, then ऋतिक, प्रिंस, प्रियांशु, प्रकृति त्रिपाठी, जीनत खान, अंजलि, जोया, जतिन, मिस्टर खान, then Jay, then oh my god, this is so fast. Miss Sneha Gupta, Mansi, then Chanchal, Rohan, Thunder Gaming, Srishti Agarwal, then we have over here Avni, then Mohit, then Shubham, then Palak, Kaustubh, Rosni, Aru, Anushka, Priya, and many more students over here.
दिस इज सो अमेजिंग गाइज। यहां पर बच्चा पार्टी कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है ना। द मेन पर्पस ऑफ अ ईयर इज कि हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होना चाहिए एंड वी शुड बी फीलिंग वेरी 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 कॉन्फिडेंट आफ्टर अटेंडिंग द लेक्चर, राइट? यस, द क्वांटिटी परचेस रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन इनकम इज नोन एज। ओ भाई ये क्या बात कर रहे हैं? क्वांटिटी परचेस रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन द इनकम, मतलब ये बोल रहे हैं कि जीरो इनकम इलास्टिसिटी होगा, जीरो इनकम इलास्टिसिटी होगा, जीरो इनकम इलास्टिसिटी होने वाला है यहां पर, राइट? राइट। एज द इनकम इंक्रीजेस कंज्यूमर विल गो फॉर द सुपीरियर गुड्स एंड कॉन्सिक्वेंटली डिमांड फॉर द इंफीरियर गुड्स विल फॉल। दिस मीन्स दैट द इंफीरियर गुड्स विल हैव नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, इंफीरियर गुड्स विल हैव नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, इंफीरियर गुड्स विल हैव नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। क्योंकि यार डेफिनेटली अगर मेरा इनकम बढ़ेगा तो मैं सुपीरियर गुड्स ज्यादा लूंगा, तो फिर मैं इंफीरियर गुड्स कम लूंगा, तो इंफीरियर गुड्स में अगर नहीं लेने वाला हो तो उसको अपन क्या कहेंगे? नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। ऐसे ही टाइप का सवाल कल भी पूछा गया था, लेकिन कुछ दूसरे वे में पूछा गया था, तो मैं यहां पर इसको 3 स्टार मार्क कर देता हूं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है और ये मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। मैं इस पर कई बार सवाल पूछता हूं। इसी सवाल को 3-4 अलग अलग वे में पूछा जाएगा। अगर वो तुम्हें इलास्टिसिटी का नेगेटिव वैल्यू दे देंगे, नेगेटिव 20%, नेगेटिव 0.2, मतलब वो क्या है? इंफीरियर गुड्स है, मतलब वो क्या है? इंफीरियर गुड्स है, राइट? राइट। तो आप लोगों को बच्चा पार्टी समझना होगा कि इंस्टीट्यूट कैसे सवाल पूछती है, राइट? यस। When the income increases, the money spent on the necessaries of life may not increase in the same proportion. This means that may not increase in the same proportion. मतलब यहां पर necessary same proportion में increase नहीं हो रही है, मतलब वो है less than 1. So income elasticity of demand is less than 1. लग्जरी के गुड्स में more than 1. सेम proportion मतलब elasticity is unitary over there, ठीक है? और less than 1 मतलब not in the same proportion. Luxury goods like jewelry and fancy articles will have high income elasticity. ज्वेलरी नहीं, ज्वेलरी, ठीक है? क्या बोलोगे तुम लोग? बोलो मेरे साथ, ज्वेलरी। सो द लग्जरी गुड्स बोल दिया है ना, लग्जरी गुड्स, तो हाई इनकम इलास्टिसिटी होने वाला है, हाई इनकम इलास्टिसिटी। बाकी हमको जरूरत भी नहीं बोलने की, ठीक है? जूली नहीं रे, जूली बोल रहा है। कौन है ये बच्चा? हाँ, इट इज जूलरी, राइट? ओके, यस, बिल्कुल सही कहा है चंचल, बिल्कुल सही कहा है हमजा, विवेक, ऑसम गाइस, ऑसम। कैसे बच्चे हैं यार? जूली बोल रहे हैं, जूली। हाँ, कोई बच्चे जुलाई बोलेंगे, जुलाई, जॉली नहीं, इट इज ज्वेलरी, ज्वेलरी, ऐसे कुछ बोलते हैं, ज्वेलरी, ठीक है? यस, ज्वेलरी। ओके, एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। A good which cannot be consumed more than once is known as non-durable goods. ठीक है? This is so simple यार, क्या सवाल पूछ रहे हैं? मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं पेपर फोड़ कर आने वाला हूँ, ठीक है? यस, ऐसा बच्चे बोलेंगे, ठीक है? ऐसा बच्चे बोलेंगे। ओके, अमेजिंग। A relative price is price expressed in terms of money. What you get paid for babysitting your cousin, the ratio of one money price to another and equal to money price. बताइए क्या है? Relative price is known as what? Relative price is known as what? Come on everyone, tell me the right answer. C is the right answer. बिल्कुल सही जवाब बच्चा पार्टी, C is the right answer. आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। द रेशो, अरे रिलेटिव प्राइस, द रेशो ऑफ दी, हम लोग एक इसके लिए कितना दूसरा परचेस कर सकते हैं। अ पॉइंट बिलो द बजट लाइन ऑफ द कंज्यूमर,
represent of the represent a combination of goods which cost the whole consumer's income, represent a combination which cost the less than the consumer's income, represent the combination of goods which is unattainable to the consumer given his or her money income, represent the composition of the goods which are more than the consumer's income. So बताइए बच्चा पार्टी what's gonna be the right answer. कितना आसान है यार, मतलब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आसान है, तुमको इसका पता भी है, लेकिन तुमको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी में पूछा जाता है, इसलिए बच्चे कभी कभी कंफ्यूज आ जाते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, ये तुम्हारी बजट लाइन है, तो बजट लाइन के नीचे कोई पॉइंट है, मतलब ये क्या है, रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स विच कॉस्ट लेस देन द कंज्यूमर इनकम। कंज्यूमर के पास तो इतना है, लेकिन वो रिप्रेजेंट द लेस, हो गया सिंपल। तो देखो यार, मतलब जहां पर भी तुम्हें लगता है ना कंफ्यूजन है, ग्राफ अगर पॉसिबल है वहां पर ग्राफ में देख लो, आंसर मिल जाएगा। अंडर बजट है, अंडर बजट है, यस यस। डिमांड इज द डैश, डिमांड इज द desire for a commodity given its price and those of a related commodity. The entire relationship between the quantity demanded and the price of the goods, other things remaining same. Willingness to pay for the good if the income is large enough and ability to pay for the good. Guys, अगर ये गलत हुआ ना भाई, मैं यहां से चले जाना है, मैनू यहां से चले जाना है इमीडिएटली, मैनू यहां से चले जाना है इमीडिएटली, मतलब मैं रुकने ही नहीं वाला, मतलब यहां पर आज, ठीक है। yes. अरे भाई डिमांड का डेफिनेशन अगर तुम लोग गलत दे रहे हो, मतलब तो भाई देखो ये पहले भी पूछा गया था, लेकिन किसी दूसरे सेंस में पूछा गया था, अभी फिर से पूछा गया है। पहले ही 5 क्वेश्चंस जो थे, फर्स्ट 5 क्वेश्चन, उसी में कुछ तो भी डिमांड का डेफिनेशन दिया गया था, अभी कुछ अलग इसमें दिया गया है, लेकिन कितना आसान है। अब देखो यार, ये तीसरी बार ये सवाल पूछा जा रहा है, मैंने आपको बोला था कि -0.2 -0.20% ऐसा कुछ आएगा तो आपको बताना होगा। तो देखो यहां पर आ गया है वो सवाल, पोटैटोज का है यहां पर -0.4 एज ए इनकम इलास्टिसिटी, वी कैन से दैट दे आर इनफेरियर, वी कैन से दैट दे आर इनफेरियर। अब इसी टाइप पर 3 अलग अलग तरीके से सवाल पूछे गए थे, तो इसलिए मैंने क्या बोल दिया, मेरा फेवरेट है इन्फेरियर वाला, इन्फेरियर वाला। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी मेरा फेवरेट है। देखो यहां पर नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी हो रही है बेटा, सिर्फ और सिर्फ तुम लोग को सॉल्व नहीं करते जाना है एमसीक्यूज, तुमको समझना है कि इंस्टीट्यूट ने इंपॉर्टेंस किसको दिया है, तुमको समझना इंपॉर्टेंस किसको है, महत्वपूर्ण क्या क्या है इसमें। तो यहां पर देखिए ना, ये टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यस सर नो, ये टाइप का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, स्टार मार्क कर दो, एग्जाम से पहले ये सारे टाइप के क्वेश्चन कर कर जाने हैं, राइट। यस, अब तो बहुत आगे मजा आने वाला है। देखो तुम लोग जो है ना, मैं आपको बता देता हूं, इन नवंबर यू वुड बी सो रिलैक्स। जब तुम्हारी एमसीक्यू की टेस्ट वेस्ट होने वाली है ना, तुम लोग ऐसे आओगे, धाड़ 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 धाड़, क्या करोगे, आंसर्स दोगे, एंड यू वुड बी लाइक सर थोड़ा सा हार्ड पूछिए ना सर थोड़ा सा गूगली डालिए ना सर और हार्ड पूछिए ना सर आप बहुत आसान पूछ रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस हुई होगी, तुम्हें सब कुछ आते रहेगा, एंड यू वुड बी लाइक कि सर ये तो बहुत आसान लग रहा है, सर ये तो बहुत आसान लग रहा है, सर ये तो बहुत आसान लग रहा है। ये होता है जनरली, सीरियसली बोल रहा हूँ, ये होता है जनरली जब हमारी लास्ट में टेस्ट होती है ना, तो एवरी स्टूडेंट इज लाइक अरे सर बहुत आसान है, अरे सर बहुत आसान है। अरे भाई आसान क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने उतनी प्रैक्टिस करी है, हम लोग रिविजन्स करने वाले हैं, इसीलिए वो आसान होने वाला है, ठीक है, इसीलिए वो आसान होने वाला है। इट इज द योर मेहनत एंड माई मेहनत टुगेदर वी कंबाइन, इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी। सच्ची बता रहा हूं, नहीं हर बैच में मैंने ये देखा है, हर बैच में ऐसे होता है, बच्चे लाइक सर कुछ डिफिकल्ट पूछ लीजिए सर। हाँ सो भाई सर एमटीबी बैच कब स्टार्ट होगी ओमकार भाऊ थांबा हाँ सांग ना रमी तुम्हाला अनाउंसमेंट आणणार, ठीक है, आरटीपी एमटीपी भी शुरू होगी, बहुत मजा आएगा, राइट। यस चलिए ओके, सो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द प्राइस ऑफ द टोमेटोज इंक्रीजेस एंड द पीपल बाय टोमेटो प्यूरी। तो अगर टोमेटो के प्राइस हो गए हैं इंक्रीज, तो लोग यहां पर टोमेटो प्यूरी बाय कर रहे हैं। यू इन्फर दैट द टोमेटो प्यूरी एंड टोमेटोज आर, अगर ये नहीं बाय किया तो इसके बदले में ये बाय कर लिया। तो क्यों बाय कर लिया? क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट्स हैं,
क्योंकि वो सब्सटीट्यूट्स है। हो गया देखो यार यहाँ पर सब्सटीट्यूट्स। हमको तो मतलब यहाँ पर ऑप्शंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हमको तो मतलब यहाँ पर ऑप्शंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। कितना आसान है, कितना सिंपल है। राइट एवरीवन, शिद्दत से करो बेटा, शिद्दत से करो। देखना सारी चीज़ें अगर तुम्हें याद रहेंगी, जो गलत हो रहा है उसको तुम मार्क करोगे तो भाई साहब एग्जाम में फोड़ कर आओगे। ठीक है, एग्जाम में फोड़ कर आओगे। फुट करने आना है, फोड़ कर आना है बेटा। यस, चिकन एंड फिश आर सब्सटीट्यूट्स and if the price of the chicken increases the demand for the fish will what happen। देखो यार, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं देख रहा हूं, मैं यहाँ पर ऑप्शंस भी नहीं देख रहा हूं। ठीक है, मैं ऑप्शंस भी नहीं देख रहा हूं। मुझे क्या बोला गया है, चिकन का यहाँ पर प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो लोग यहाँ पर डिमांड फॉर फिश। अब यार चिकन का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो चिकन का डिमांड नीचे जाएगा और फिश का डिमांड ऊपर जाएगा, क्योंकि वो सब्सटीट्यूट है। और फिश का मतलब अदर फैक्टर्स के कारण इसका डिमांड अगर ऊपर जा रहा है तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। मुझे यहां पर फिर से एक चीज तुमको स्टार मार्क करवानी है कि जो हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था हम लोगों ने, देखो, change in demand due to price and change in demand due to other factors। change in demand due to price मतलब यहाँ पर expansion and contraction, change in demand due to other factors मतलब increase and decrease, मतलब increase मतलब rightward shift and decrease मतलब leftward shift। यहाँ पर हम लोगों ने एक मस्त वाला यहाँ पर पूरा की पूरा क्या किया था, ग्राफ ड्रॉ किया था, और उसी को यहाँ पर उन्होंने एक प्रैक्टिकल फॉर्म में सवाल पूछा गया है। प्रैक्टिकल फॉर्म में सवाल पूछा गया है। हमारे कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो गए तो डेफिनेटली हम लोग इसको फोड़ कर आएंगे बच्चा पार्टी। जी हाँ, हम लोग इसको फोड़ कर आएंगे। देखना है यहां पर आपके सामने, इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द फिश एंड राइटवर्ड शिफ्ट यहां पर होगा। इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फिश एंड राइटवर्ड शिफ्ट होगा। आंसर इज बी, आंसर इज बी, आंसर इज बी 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 बी, राइट। यस, गेटिंग 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 गेटिंग। आपको ग्राफ दिखाओ इसका कैसे होगा। ग्राफ आपको इसका ग्राफ बताता हूं मैं कैसे होगा। ठीक है, ये देखिए बच्चा पार्टी। ठीक है, ये है यहां पर, ये है यहां पर क्या होगा, फिश क्वांटिटी, ये होगा फिश का प्राइस। तो फिश का प्राइस तो सेम है, फिश का प्राइस सेम है। पहले डिमांड इतना था, अभी नया डिमांड इतना है। ठीक है, पहले डिमांड इतना था, अभी नया डिमांड जो है वो इतना है। क्यों है, अदर फैक्टर्स के कारण है। क्यों है, अदर फैक्टर्स के कारण है। समझ में आ भी गयू, समझ में आ भी गयू, समझ में आ भी गयू बच्चा पार्टी। यस यस यस, ठीक है, चलिए। पोटैटो चिप्स एंड पॉपकॉर्न आर सब्स्टिट्यूट। फिर से यहां पर बोला है कि वो सब्स्टिट्यूट है, यहां पर भी क्या बोला है, सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, अ राइज इन द प्राइस ऑफ पोटैटो चिप्स will dash the demand of popcorn, मतलब प्राइस ऑफ द पोटैटो इंक्रीज हो गया है तो यहां पर पॉपकॉर्न का डिमांड ऊपर जाएगा एंड द क्वांटिटी ऑफ द पॉपकॉर्न सोल्ड विल आल्सो इंक्रीज। मतलब यहां पर डिमांड जो है पॉपकॉर्न, पोटैटो चिप्स, प्राइस इन द पोटैटो चिप्स विल increase the demand of the popcorn and the quantity of popcorn sold will increase। awesome 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 guys, awesome awesome awesome। ठीक है, समझ में आ भी गई। कितना आसान है भाई, जबरदस्त, बहुत 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 खूब, बहुत 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 खूब। ठीक है, अ प्राइस ऑफ द ऑरेंज जूस विल इंक्रीज द डिमांड फॉर द एप्पल जूस विल, बोलिए। ऑरेंज जूस की प्राइस इंक्रीज हो रही है, डिमांड फॉर एप्पल जूस विल इंक्रीज बिकॉज देयर सब्स्टिट्यूट, डिक्रीज बिकॉज देयर सब्स्टिट्यूट, रिमेन सेम बिकॉज देयर रियल इनकम इज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द रियल इनकम, नहीं इंक्रीज होगी, एप्पल जूस इंक्रीज होगी बिकॉज देयर सब्स्टिट्यूट्स। लगातार 3 सवाल तुम्हें सब्स्टिट्यूट्स पर पूछे गए हैं और कल भी हमने देखा था क्रॉस इलास्टिसिटी पर बहुत ज्यादा सवाल पूछे जा रहे थे। और क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब वहां पर 2 चीजें होती है, एक होता है सब्स्टिट्यूट, दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्स। तो आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से समझनी होगी कि सब्स्टिट्यूट्स एंड क्रॉस इलास्टिसिटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, यस, ध्यान दो भाई, लिखो कहीं पर तो जिस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं दिमाग में उसको रजिस्टर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कल हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी पर भी बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए थे, राइट। यस,
an increase in the demand for the computers, other things remaining same will increase in the demand for the computers, increase in the demand for the computers, other thing remaining same will increase the number of computers bought, decrease the price but increase the number of computers bought, increase the price of the computers and increase the price and number of the computers bought. What will happen over here? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बच्चा पार्टी इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द कंप्यूटर्स, तो डेफिनेटली कंप्यूटर्स ज़्यादा खरीदेंगे, लेकिन लॉन्ग रन में उसकी इंक्रीज इन द प्राइस भी हो जाएंगी, इसलिए द राइट आंसर ओवर हियर इज गोना बी डी। वेरी गुड बच्चा पार्टी, वेरी गुड। तो यार एक चीज समझो, अभी थियोरी हम लोगों ने कर ली, थियोरी हम लोगों को आती है, लेकिन यहां पर उसी थियोरी को उन्होंने ये कुछ सिचुएशंस देकर प्रैक्टिकल सवाल पूछे हैं, और मुझे प्रैक्टिकल सवाल भी सॉल्व करते आ रहे हैं। हाँ, मुझे प्रैक्टिकल भी सॉल्व करते आ रहे हैं। तो थियोरी का प्रैक्टिकल में भी सवाल पूछा तो क्या होगा? यस, हो जाएगा, टेंशन नहीं। तो यहाँ पर ऐसे टाइप के जो प्रैक्टिकल सवाल आते हैं जो थियोरी बेस्ड होते हैं, तो उनको तुम मार्क कर सकते हो, सो दैट थोड़ा बहुत कंफ्यूजन जो रहता है वो निकल जाएगा। तो आप लोग को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना होगा जो तुमने पढ़ा है उसका। कभी कभी गलतियां हो सकती है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। तो दोबारा वो प्रैक्टिस के साथ एक दो बार जब पढ़ोगे, जब तुम लॉजिकली सोचोगे, तो वो हो जाएगा, ठीक है? राइट एवरीवन, ऑसम। आगे बढ़ते हैं। When the total demand for the commodity whose price has fallen increases, it is due to dash. When the total demand for the commodity whose price has fallen increases, it is due to what? Income effect, substitution effect, complementary effect and price effect. बताइए guys, what is the right answer for this question? Yes, अरे कितना आसान है। When the total demand for the commodity whose price has fallen is price effect, right? Yes, awesome. With the fall in the price of commodity, consumers' real income increases, consumers' real income decreases, there is no change in the real income of the consumer and none of the above। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर दीजिए, मस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। फॉल इन द प्राइस के कारण जो चीज़ मैं पहले 100 रुपये की बाय कर सकता था, अभी मैं वो 80 रुपये की बाय कर सकता हूँ, तो मेरा रियल इनकम यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, मेरा यहाँ पर परचेसिंग पावर इंक्रीज हो रहा है, मेरा रियल इनकम यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, मेरा परचेसिंग पावर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। आर यू गेटिंग इट एवरीवन? यस, ऑसम। चलिए, सही है। With the increase in the price of the diamond, the quantity demanded also increases. This is because of substitute, complementary, conspicuous, none of the above. बताइए, party, what is the right answer? Awesome यार, तुम लोग सारे आंसर सही दे रहे हो यार। एक तो तुम बड़े होशियार हो, ऑप्शन ए। दूसरा है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, ऑप्शन बी। तीसरा है कि हम दोनों अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, बोथ ए एंड बी ऑफ द अबव, एंड डी नन ऑफ द अबव। बताइए गाइस, सी, राइट? हम दोनों भी बहुत ही ऑसम है, ठीक है? यू गाइज आर ऑसम, इवन आई एम ऑसम, एवरीवन इज ऑसम, एंड यस वी आर गोना क्रैक इट ओवर हियर, राइट? एक तो तुम बहुत होशियार हो, या फिर मैं बहुत ऑसम पढ़ाता हूँ, या फिर बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। बिल्कुल सही जवाब, ऑसम। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। एक बार आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है? एमसीक्यू बाबा की। यस, ओके। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। यस, ओके, अमेजिंग। An example that exhibit the direct price demand relationship is known as given goods, complementary goods, substitute goods,
and none of the above that exhibit direct price demand relationship is known as what? is known as what? तो यहां पर आंसर आएगा ए, क्योंकि यहां पर देखिए ये होता है गिवन गुड्स के केस में, एंड द आंसर इज ए, द आंसर इज ए। ठीक है, प्राइस डिमांड रिलेशनशिप, प्राइस डिमांड रिलेशनशिप in economics when the demand for the commodity increases with the fall in the price, it is known as demand for the commodity increases with the fall in the price is known as contraction of demand, expansion of demand, no change in demand and none of the above। फिर से सवाल आ रहा है उसी के उस पर, क्या? change in demand due to price and change in demand due to other factors। change in demand due to price अगर increase होता है तो expansion, decrease होता है तो contraction, change in demand due to other factors, increase होता है rightward shift, decrease होता है leftward shift। तो यहाँ पर उन्होंने expansion पर सवाल पूछा गया है। जी हाँ बच्चा पार्टी, देखिए इस पर हर एक सिचुएशन पर इन्होंने सवाल पूछा गया है। कॉन्ट्रैक्शन पहले पूछा था, मतलब कल जो किया था, आज एक्सपेंशन का पूछा है, सप्लाई पर भी पूछा है, अदर फैक्टर्स के कारण कल भी एक राइटवर्ड शिफ्ट था या लेफ्टवर्ड शिफ्ट था, आज भी एक राइटवर्ड शिफ्ट आया है। तो बच्चा पार्टी ये इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने इसका ग्राफ ड्रॉ किया था, हम लोगों ने समरी करी थी, यहां पर इंस्टीट्यूट भी सवाल पूछ रहा है एंड वी नो इट, राइट, वी नो इट। ओके, यस, ऑसम। आगे बढ़ते हैं। The quantity supplied of a goods or service is the amount that, the quantity supplied of a goods or services is the amount that is actually bought during a given period of time. Producer wished that they could sell at a higher price. Producer planned to sell during the given period of time and people are willing to buy during a given period of time at a given price. So quantity supplied of a goods is the amount that, बताइए बच्चा पार्टी, what is the right answer for this? सी, इट इज एक्चुअली बॉट, ये बॉट नहीं होगा, सप्लाई के बारे में पूछ रहा है। मतलब प्रोड्यूसर विश टू सेल एट अ हायर प्राइस, प्रोड्यूसर प्लान टू सेल, मतलब मैंने आपको बोला था कि सप्लाई इज नॉट इक्वल टू सेल, इट इज ऑफर फॉर सेल, इट इज प्लान टू सेल, इट इज अवेलेबल फॉर सेल एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइसेस, मतलब यहां पर सी होगा। यार देखिए बच्चा पार्टी, हर एक चीज ऐसा डिटेल में पढ़े थे। मीनिंग ऑफ सप्लाई पर सवाल आ रहा है और मीनिंग ऑफ सप्लाई पर हम लोग ने अच्छा खासा वक्त भी बिताया था। मैंने आपको कहा था इस पर सवाल भी आ सकता है, और यहां पर देखिए बच्चा पार्टी, यू आर गेटिंग द क्वेश्चंस ओवर हियर, राइट? यस, ऑसम 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 ऑसम। Supply is the limited resource that are available with the seller. Cost of producing a good, entire relationship between the quantity supplied and the price of the goods, willingness to produce a good if the technology to produce it becomes available। बताइए बच्चा पार्टी, what is the right answer for this question over here? फिर से आसान सवाल है यहां पर, फिर से आसान सवाल है यहां पर, बताइए बताइए बताइए। Yes, C, the entire relationship between the quantity supplied and the price of the goods। जी हाँ, of course, right? Yes, चलिए, awesome। In the book market, the supply of books will decrease if any one of the following except, supply of the book will decrease if any one of the following occurs except a decrease in the number of book publishers, decrease in the price of the book, increase in the future expected price of the book, and increase in the price of the paper used, price of the paper used। बताइए 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 बताइए। In the supply of the book will decrease if any one of the following except, yes, बताइए, what is the right answer for this question? Obviously decrease in the price of the books, क्योंकि हम लोग जब ज्यादा प्राइस रहती है तो ज्यादा बेचते हैं, कम प्राइस रहती है तो कम बेचते हैं, क्योंकि ज्यादा प्राइस पे हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। सो बुक मार्केट द सप्लाई ऑफ द बुक विल डिक्रीज इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स एक्सेप्ट, ठीक है? यस,
या अदर फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये ऑड वन आउट है उसमें से। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ बुक सप्लायर्स भी होगा तो सप्लाई कम हो सकता है। इंक्रीज इन द फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस भी हो सकता है। इंक्रीज इन द पेपर यूज भी हो सकता है। ठीक है, यस, आगे बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ द कंप्यूटर इंक्रीज बाय 10% एंड द सप्लाई इंक्रीजेस बाय 25%। मतलब यहाँ पर 25 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, बिकॉज चेंज इन द सप्लाई अपॉन चेंज इन द प्राइस, तो यहाँ पर इसका आंसर है ए, चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस। चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस, राइट एवरीवन? ओके, एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेलर्स of the bikes will increase in the number of sellers will increase the supply of bikes. Increase the supply of bikes. Right or wrong, guys? Right or wrong? Right ना? बहुत बार बच्चे यहाँ पर क्या कर देते हैं, increase in the number of sellers of the bike will increase the demand of the bikes लिख देते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि क्वेश्चन में सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछा है तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछा है तो सप्लाई के बारे में हमें लिखना होगा, सप्लाई के रिलेटेड हमें कुछ तो ढूंढना है। बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज होता है। अभी मैंने डायरेक्टली बता दिया इसलिए तुम लोग को आ गया, लेकिन कभी कभी जब एग्जाम में या फिर टेस्ट में सवाल पूछा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर गलती करते हैं। ठीक है, सीरियसली बता रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है, गलतियाँ नहीं करनी है, हम गलतियों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, राइट? यस। मुझे एक चीज बताना गाइस, अभी तक हम लोगों ने 75 क्वेश्चंस किए हैं और इस 75 क्वेश्चंस में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगा, कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ऐसा कुछ तो भी लगा क्या? मतलब हम लोग कर सकते हैं, राइट? यस, हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। तो कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं था यार। कितने क्वेश्चन है? 120 क्वेश्चन है। ठीक है, 120 क्वेश्चन है, डेफिनेटली हम लोग आराम से कर सकते हैं यार। कैन वी स्कोर इन एग्जाम? तो क्या हमारा सपना सच हो सकता है, राइट? एक नॉर्मल से नॉर्मल बच्चे जिसने कम स्कोर किया है, जिसको जो शायद जिसकी पढ़ाई नहीं हुई उसको भी हम लोग 75 प्लस लेकर जाना है, और एक होशियार से होशियार बच्चा जो है उसको अपने को 90 प्लस लेकर जाना है। ठीक है, उसको अपने को 90 प्लस लेकर जाना है। ठीक है, यस। इफ द सप्लाई ऑफ बॉटल्ड वाटर डिक्रीजेस, if the supply of bottled water decreases, other things remaining the same, the equilibrium price will dash and the equilibrium quantity will dash. बताइए, the supply of water bottled decreases, the other things remaining same, other things remaining same, the equilibrium price क्या होगा and equilibrium quantity क्या होगा? बताइए बच्चा पाड़ी, what is the right answer? ठीक है, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। कौन है भाई ये अब की बार 200 पार? अच्छा, टोटालिटी में मैं बोला 100 मार्क्स में तो 200 कैसे ला रहा है भाई? हाँ? टोटालिटी में 200 पार, ऑब्वियसली वो तो पास तो तुम लोग करना ही है, तुम्हें उसमें तुम लोगों को कोई डाउटिच नहीं है, तुम लोगों को पास तो कोई भी हालत में करना है बेटा। हाँ, पास नहीं हुए ना, फटके मिलेंगे तुमको। हाँ, फटके मिलेंगे तुमको। यस। A decrease in the demand for cameras, other thing remaining same, will increase the number of camera bought. Decrease in the demand for cameras, other things remaining same. Increase the number of cameras bought, decrease the price but increase the number of cameras bought, decrease the quantity of camera demanded, and यहाँ पर decrease in the price and decrease in the number of cameras bought. Guys, this is very very simple. Other things remaining same. Other things remaining same. Decrease in the demand for cameras, the decrease in the quantity demanded for the, yes. अरे बेटा प्राइस के कारण हो रहा है, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द कैमरास डिक्रीजेस, मतलब यहाँ पर प्राइस अगर इंक्रीज हो गई है तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कैमरा नीचे जाएंगी, मतलब हम लोग उसको क्या करेंगे, डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ द कैमरास डिमांडेड, डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ कैमरास डिमांडेड, डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ कैमरास डिमांडेड, राइट? राइट 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 राइट। क्या ये? हाँ, अच्छा, ओके। Which of the following statements about the inferior goods is false? False बोला है, false. Inferior goods are those which we will never buy. ऐसे थोड़ी ना है, never buy, no matter how cheap they are, ऐसे थोड़ी ना होता है। सस्ती चीज हम लोग खरीदते हैं, ऐसे नहीं है कि हम लोग कभी नहीं खरीदते। ठीक है, inferior goods are those that we buy more if we become poorer. हाँ, मतलब तभी करते हैं जब पैसा नहीं होता, तभी करते हैं चीप गुड्स। ठीक है,
inferior goods are those that we buy more of if we become richer. रिच बनने के बाद कौन बाय करता है? फॉल्स है, ये फॉल्स है। मतलब यहां पर ये वाला फॉल्स है और ये वाला फॉल्स है। मतलब ये आ गया आंसर, ए आंसर आ गया, ठीक है। अरे रिच बनने के बाद थोड़ी ना तुम लोग करते हो यार, रिच बनने के बाद थोड़ी ना तुम चीप गुड्स बाय करोगे, राइट? यस। देखो तुमको अभी दिखने में कैसा लगा, अरे यार कुछ तो डिफिकल्ट होगा, मैं नहीं करने वाला, लेकिन है क्या डिफिकल्ट? साइकोलॉजी एक ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि क्वेश्चन को, बड़ा क्वेश्चन देखकर ही वो डर जाते हैं। तो इस ह्यूमन साइकोलॉजी को तुम लोग को क्या करना है, इस ह्यूमन साइकोलॉजी को बच्चा पार्टी तुम्हें समझना है कि भैया ऐसा नहीं है ये, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। यस 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 यस, ठीक है। ओके ओके, ये कुछ भी सवाल पूछना है, इतना सिंपल सवाल, इतना सिंपल सवाल, जबरदस्त भाई जबरदस्त, ठीक है। ध्यान दीजिए यहां पर, कंफर्ट्स लाई बिटवीन इंफीरियर नेसेसिटीज। भाई कंफर्ट क्या इंफीरियर गुड्स में होगा? नहीं, बताओ भाई मेरे को। नो। लग्जरी एंड इंफीरियर, अरे इंफीरियर में होगा नहीं ना, नेसेसरी एंड लग्जरी, हाँ। कंफर्ट लाई बिटवीन नेसेसरी लग्जरी, यस। In very short period, the supply cannot be changed. It is going to be fixed. It is going to be perfectly inelastic. It's going to be perfectly inelastic. It is not going to change. It is not going to change. It is not going to change. Right? Right. Okay. Okay, guys, over here. हम लोगों ने 80 सवाल कर लिए यहां पर, 80 क्वेश्चंस वी हैव डन विद द 80 क्वेश्चंस। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग यहां पर आज रुकेंगे, लेकिन जाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मुझे बोलनी है। एक सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलनी है, ठीक है। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 हमारा हुआ है। यहां पर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 किया है ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 किया है ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स। यहां पर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 किया है ऑफ द BCK। अभी देखना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने 80 क्वेश्चंस किए, यहाँ पर हम लोगों ने 31 क्वेश्चंस किए, यहाँ पर हम लोगों ने 46 क्वेश्चंस कर लिए हैं। इतना अभी तक हम लोगों ने कर लिया है, इतना अभी तक हम लोगों ने कर लिया है बेटा, सिर्फ 4 लेक्चर्स में, ठीक है। अब मैं इसको 2 दिन का ब्रेक दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर L5 पर क्या करूँगा, L5 पर BCK का चैप्टर नंबर 5 लेकर आऊंगा, L6 पर BCK का चैप्टर नंबर 6 लेकर आऊंगा, ठीक है। आप लोग बोलोगे सर आपने डिमांड आधा करवाया, नहीं आधा वाधा कुछ नहीं। फिर L7 पर आएगा तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स अगेन, ठीक है। चलेगा। मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड था कि मैं इसको 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा, जैसे कि हम लोगों ने अप्रोक्सीमेशन टाइम निकाला है, हुआ नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5th और 6th पे BCK चैप्टर नंबर 5, BCK चैप्टर नंबर 6 और फिर अपन 7th पर कर देंगे ये, ठीक है। चलेगा ना? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम लोग ऐसा नहीं बोलोगे सर ने दिया हमें धोखा, अक्की भैया ने दिया धोखा। बिजनेस इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 पे सिर्फ उन्होंने किए 80 क्वेश्चंस, 120 क्वेश्चंस थे और सर ने किए सिर्फ 80 क्वेश्चंस। हमारे साथ हुआ है धोखा वोखा कुछ नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है। प्यार मोहब्बत धोखा है, अक्की भैया धोखा नहीं देते हैं, ठीक है। प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है, ठीक है। यस, अक्की भैया कोई धोखा वोखा नहीं देते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। सो ऐसा कुछ होने वाला है। तो कल बच्चा पार्टी आने का है, पूरा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लेंगे, चैप्टर नंबर 6 परसों कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे और रॉक करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस, और देखो भाई कितना कर लिया है हम लोगों ने, हाँ, ऑसम। चलिए बच्चा पार्टी, जाने से पहले आप लोगों को फटाफट से मैं बताना चाहता हूं कि बच्चा पार्टी RTP MTP बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। उसके लिए अनाउंसमेंट हम लोग लेकर आने वाले हैं। क्या सर प्लस इज मस्ट? ऑफ कोर्स इट इज मस्ट, ऑफ कोर्स इट इज मस्ट। अगर हम लोग फ्री प्लेटफॉर्म पर इतना अमेजिंग पढ़ते हैं तो प्लस पर कैसे पढ़ते रहेंगे आपको तो पता ही होगा। नहीं पता है तो डेफिनेटली प्लस लीजिए और इस्तेमाल कीजिए, ठीक है।
इस्तेमाल कीजिए प्लस को और फिर कहना कि सर बहुत ही मजा आ गया सर, ठीक है। सो बच्चा पार्टी यू कैन यूज माय कोड दैट इज DAGA10 गेट सब्सक्रिप्शन पर आपको करना होगा क्लिक और आपको जाना होगा अनअकैडमी के वेबसाइट पर ही। लाइट प्लस एंड आइकॉनिक लाइट में सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, टेस्ट सीरीज होती है, यहां पर कोई भी वीडियोस नहीं रहेंगे। यहां पर प्लस एंड आइकॉनिक में आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं हम जैसे, राइट। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती है, स्ट्रक्चर कोर्स एंड पीडीएफ, और आप लोगों को यहां पर क्या मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस टू अनलिमिटेड वीडियोस। आप कोई भी वीडियोस कितने भी बार देख सकते हो। यू आर गेटिंग एन एक्सेस टू सीए फाउंडेशन, तुम कोई भी बैच को एक्सेस कर सकते हो। जी हां, आइकॉनिक में कुछ चीजें मिलती है एक्स्ट्रा जैसे कि मेंटरशिप, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल एंड डाउट सॉल्विंग। यू कैन यूज माय कोड दैट इज DAGA10 और यहां पर बच्चा पार्टी देखिए आपको मिलेगा यहां पर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। और यहां पर एक बहुत ही अमेजिंग न्यूज है आप लोगों के लिए कि 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल हो चुका है, जैसे तुम्हारी एग्जाम से इसलिए शायद ये अवेलेबल करवा कर दे दिया है, जो कि सिर्फ 8,100 रुपए में होता है। इसमें तुम लोग आरटीपी एमटीपी बैच भी कर सकते हो और इसमें तुम लोग क्या कर सकते हो, इसमें तुम लोग 900 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज बैच भी कर सकते हो। अगर तुम्हें रिकॉर्डेड देखना है पिछली बैचेस का, मिशन सक्सेस का या फिर एकाग्रता का, तो तुम लोग यहां से भी कर सकते हो। 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 10,350, 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 16,920 एंड 18 मंथ्स एंड 24 मंथ्स बोथ आर अवेलेबल। यू कैन गो फॉर द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन एज वेल। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन इज कॉस्टिंग यू 44,550 ओनली फॉर 24 मंथ्स फॉर सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट बोथ। मतलब 12 सब्जेक्ट्स आपकी कंप्लीट हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 44,550 में। यू कैन गो फॉर आइकॉनिक एज वेल। यस, आइकॉनिक में भी 2 मंथ्स अवेलेबल है 14,400 में और यहां पर 24 मंथ्स देखना यहां पर 39,550। इफ यू गो फॉर द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन यू कैन ऑल्सो गो फॉर द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। पता नहीं अभी क्यों नहीं आ रहा है बट यस वो आ जाएगा। सो यू कैन यूज माय कोड दैट इज DAGA10 गाइस एंड यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड विद द प्लस क्लासेस, राइट। यस, यहां पर अभी कुछ तो भी प्रॉब्लम हो गया वेबसाइट में बट डोंट वरी एट ऑल, यू कैन यूज माय कोड एंड यू विल गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एट 4 PM टुडे एंड यस गाइस मिलते हैं शाम को 4 बजे, ठीक है। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कल मिलेंगे बीसी के चैप्टर